2024 चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में इस वक्त दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक चल रही है। मुद्दा सीट शेयरिंग का है और राहुल गांधी की न्याय यात्रा रूट भी फाइनलाइज होगा। इस बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि कांग्रेस ममता बनर्जी से सीटों के लिए कोई भीख नहीं मांगेगी। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ सकती है। ममता दरअसल चाहती ही नहीं है गठबंधन। ममता तो मोदी की सेवा में लगी हुई है, यह कहना है अधीर रंजन चौधरी का। जबकि टीएमसी का कहना है कि अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल में कुछ और बोलते हैं और दिल्ली में कुछ और बोलते हैं, यानी ये खींचतान तनातनी लगातार बढ़ रही है। ममता से सीट की भीख नहीं मांगी अधीर रंजन चौधरी का यह बयान। इस बीच कांग्रेस की बैठक दिल्ली में चल रही है सीटों के बंटवारे को लेकर और अधीर रंजन चौधरी का यह अहम बयान, बड़ा बयान। कहीं से गठबंधन में बहुत ठीक तो नहीं है। इस स्टेटमेंट के बाद आप समझ सकते हैं, जिसको बार बार कहा जाता है गठबंधन पार्टियों की तरफ से कि सब ठीक है, लेकिन कहां ठीक है। ये ममता बनर्जी खुद कह रहे हैं कि हम गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। ये दोनों सीट हमारे पास है, उनकी दया की कोई जरूरत नहीं है हमें। हम अपने दम पर लड़ सकते, चल सकते, कुछ भी कर सकते। ये वो नहीं चाहते कि गठबंधन हो। इसमें वार्ता सीधा है कि वो नहीं चाहते गठबंधन हो। अगर गठबंधन नहीं होते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी कौन होगी आज हिंदुस्तान में? अगर गठबंधन ना हो सबसे ज्यादा खुशी होगी हमारे मोदी साहब में। तो ममता जी आज जो कर रहे हैं वो मोदी जी की सेवा में लगे हुए हैं। কালীঘাটের কাকুর কালকে এই টেস্টের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, বয়স স্যাম্পলের জন্য জোকাইএসআই নিয়ে গেছে। ভালো করেছে, ঘাড় ধরে ওর সরবার করা উচিত। तो पेच अभी फंसा हुआ है, सब कुछ साफ नहीं है, अभी बहुत माथापच्ची करनी बाकी है। स्टेटमेंट से ही लगता है। और चलिए जरा कुछ और अपडेट कर देते हैं। कांग्रेस का जो मिशन 2024, दिल्ली में पार्टी की बड़ी बैठक, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारी पर यह मंथन हो रहा है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की 15 से 20 सीटों पर दावेदारी हो सकती है, यह जानकारी मिल रही है। और इसी को लेकर यह बैठक भी घटक दलों के साथ सीट बंटवारे पर वार्ता। इसमें तमाम पार्टी के बड़े नेताओं की मौजूदगी है। न्याय यात्रा से जन जन तक पहुंचाने की इसे कोशिश होगी। 14 जनवरी से राहुल गांधी शुरू करने वाले हैं न्याय यात्रा और मणिपुर से महाराष्ट्र तक राहुल की यह न्याय यात्रा गुजरेगी। और इस खबर पर और अपडेट हासिल करते हैं मौसमी सिंह, हमारे सहयोगी लगातार जुड़ी हुई हैं। मौसमी, ये जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, गठबंधन पार्टियों के तमाम बड़े चेहरे, बड़े नेता बेशक कहते रहे हो कि सब सामान्य है, लेकिन अधीर रंजन चौधरी जिस तरह से स्टेटमेंट दे रहे हैं उसको देखते हुए, समझते हुए ये कह सकते हैं कि सब सामान्य तो नहीं है। देखिए आशुतोष, आप सही कह रहे हैं, सर फुटअव्वल मचा हुआ है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो, क्योंकि अब आखिरी 1-2 हफ्ते बचे हैं। मुझे लगता है कि जनवरी 15 तक सीट शेयरिंग पर कुछ ठोस खाका जरूर तैयार हो जाएगा इंडिया अलायंस की तरफ से। तो ये आप कह लीजिए कि बार्गेनिंग टैक्टिक्स चल रहे हैं और जिस तरह से बयानबाजी लगातार तू मैं चल रही है। बंगाल में अधीर रंजन चौधरी लगातार बरस रहे हैं ममता बनर्जी पे, उसी का नतीजा है कि टीएमसी कह रही है कि 2 सीटें देंगे। तो लगातार ये बार्गेनिंग चल रहा है, हर एक दल अपने आप को ज्यादा स्ट्रांग पिच कर रहा है। सुना है कि उत्तर प्रदेश में 40 सीटों की लिस्ट बनाई है कांग्रेस ने और आज उस पर चर्चा हो रही है कि तमाम माइनॉरिटी बहुल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कांग्रेस को लड़ना चाहिए और नेशनल, क्योंकि ये चुनाव है, राष्ट्रीय चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, इसलिए कांग्रेस की ओर यूपी के वोटर देख रहे हैं, तो हमें 40 सीटें समाजवादी पार्टी से मांगनी चाहिए। तो अब देखना होगा कि सपा इस पे कैसे रिएक्ट और एक्ट करती है। पर यहाँ से जो बैठक हो रही है आशुतोष, उससे ये निष्कर्ष निकलेगा कि क्या फॉर्मूला कांग्रेस ने तय किया है और उसके बाद वो फॉर्मूला आगे ले जाया जाएगा। तब तक ये तल्ख बयानबाजी जारी रहेगी। बिल्कुल। अब मौसमी, एक और अपडेट कर दीजिए। खड़गे को लेकर ठीक है, कांग्रेस हमेशा से चाहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं टीएमसी कह रही है कि खड़गे संयोजक बनाए जाएंगे। नीतीश कुमार और उनके कुछ जो समर्थक हैं वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार ही बने। तो इसको लेकर कैसे बात आगे बढ़ेगी संयोजक पद को लेकर? आशुतोष, अगर आप मेरा टेक लें तो यहाँ पे प्लांटेशन ड्राइव चल रही है। हर एक दल अपने नेता को और अपनी पार्टी को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है। नीतीश कुमार विचारों के प्रधानमंत्री है, जेडीयू का ये कहना है, इंडिया अलायंस के। तो जाहिर तौर पे हमने ही ये सवाल पूछा था कि मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो चल रहे हैं, नीतीश कुमार औपचारिक रूप से क्यों नहीं पीएम उम्मीदवार हो जाते हैं? तो उसमें जवाब नहीं था। तो जेडीयू भी अपना एक फेस सेवर चाहती है
कि नीतीश अध्यक्ष अब बन गए तो उनको कुछ कामकाज या पद दिया जाए, ये पहले से ही जाहिर किया हुआ है और इसी तरह से हर एक दल जो है अपने आप को पिच कर रहा है। मौसमी, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर दर्शकों को अपडेट करने के लिए, जानकारी पहुंचाने के लिए।